समझ लिया। रतन साहब, ये बात बरसों पहले ही तय हो चुकी है कि घर के मामलों में आप नहीं बोलेंगे और बाहर के मामले में हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। बड़ी बड़ी मालकिन साहब, आप कहेंगी तो हवेली के बाहर पीछे खड़ी रहेगी। इंसान तो क्या, कोई पंछी परिंदा भी नहीं देखेगा ऐसे में। शिवराज, मीठा छोड़ने की तुमने कसम खाई थी, क्या आज वो कसम भाई बहन के प्यार में तोड़ दी जाएगी? मैं ये वचन देता हूँ, आज के बाद कभी मीठे को अपनी जुबान पे ना लगाऊंगा और जीवन भर आपका और आपके परिवार का चाकर बन के रहूंगा। हाथ बढ़ाओ शिवराज। रशु, भाई साहब, ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? बैठिए। आप अपने आप को क्यों सजा दे रहे हैं? मैं जानती हूँ आप मजबूर थे, मैं ये भी जानू हूँ कि फर्ज प्रेम से पहले है। बस एक बात ना जान सकी आज तक कि वो मीठा ना खाने की शपथ। आपने आज तक मैंने ना बताया कि आप क्यों नहीं खाते हैं मीठा। बताइए मुझे, बताइए। रहने दे, ठीक हूं मैं। और तू कहाँ पुरानी बातें निकाल के बैठ गई है? बापू साहब क्या कहते थे कि हमेशा अच्छी यादों ने संभाल के रखना चाहिए, सजो के, और बुरी यादों ने भूल जाना चाहिए। योग्य है? दिखा, उठ, बैठ एक मिनट, दिखा। कुछ ना ना, दिखा बेटा।
बैठ एक मिनट। कुछ ना है भाई साहब, जरा सी चोट है। रुक जा, 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। देखा, बढ़िया ही जरा सी चोट है, पूरा लाल हो रखा है। जग में अनोखो जैसे सुभद्रा श्याम, जैसे सुभद्रा श्याम, दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन, दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। बस भाई साहब, रात में आते वक्त दवा खाने से थारे लिए दवाई लेकर आऊंगा, लेकर सोइयो, सुबह तक आराम आ जाएगा। चल, जल्दी ठीक हो जाएगा। भाई साहब, देवरिया से ढोलपुर तक के सफर में कितना कुछ बदला हुआ है ना। बदलाव तो दुनिया का नियम है पगली, बस एक बात है जो कभी बदलनी ना चाहिए, वो ये कि तूने वादा किया था कि पुरानी बातों ने याद करके अपने आप को परेशान न करेगी, खुद दुखी ना होगी। रशु तू आगे देख, अच्छा समय आवेगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमारी बहन का रिश्ता एक अच्छे ऊंचे भले खानदान में हो जाए और तू डोली में बैठ के अपनी खुशियों के संसार में चली जाए। मैं नहीं जाऊंगी कहीं आपको छोड़ के। मेरे बापू साहब, मेरी माँ साहब, मेरी सारी दुनिया आप ही हो। बापू साहब, जब मेरा ब्याह होगा तो मैं भाई साहब और आपको छोड़ के कहीं ना जाऊंगी, बस इधर ही रहूंगी। और वैसे भी लड़के वाले कुछ तो मांगेंगे ना दहेज में, तो कह दूंगी कि मैं जहाँ जाऊंगी मेरे भाई साहब मेरे साथ जाएंगे। अच्छा, तो अपने भाई साहब को दहेज बना के ले जाएगी? बिल्कुल। पगली। रसाल, भाई साहब मैं भी आई। जाकर भी थारे साथ नहीं आ सकता मैं लड्डू, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारी हर एक सांस अब इस घर से जुड़ चुकी है। आज थारी आंखें बिल्कुल हमारी मासा जैसी दिख रही है। जब वो भी हमारा ख्याल रखती थी ना, तब उनकी आंखें भी बिल्कुल थारी आंखों जैसी दिखती थी। कल क्या होगा ये तो किसी ने देखा नहीं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि तू अपनी बहन को बिल्कुल सही रास्ता दिखाए। खुद को इस घर की ढाल समझती है ना तू, पिद्दी भर की छोरी। मैं तेरे दिखाऊंगी अभी कि मैं क्या हूँ। मार दे। लेकिन एक बार फिर से हमारे कदम देवरिया गांव में पड़ेंगे। बस रसाल के ब्याह तक का इंतजार है हमारे को, उसके बाद मैं वापस आऊंगा और उस दिन भरी फूली मसा को दिए हुए हर एक दर्द, बापू सा के खून के कतरे का हिसाब लूंगा मैं। चकोरी मासा उर्फ लुटेरी दुल्हन, आ रहा हूं मैं, और तू जहां भी होगी ना, हमारा सामना होगा। लूट लूंगी। ऊपर देख, देख मन्ने, इन 15 सालों में
मैंने जो चाहा वो सब पाया है। तने पता है, तने ये जिंदगी की भीख मैंने क्यों दी है? क्योंकि थारे पास वो है जो मन्ने चाहिए, मन्ने वो दे दे। तने फूलों की रंगोली बनाने के लिए ये फूल लाके दिए मैंने। तू जानती है ना, इस रंगोली पे पूजा का दीपक बड़ी मालकिन जलाएंगी। ये देख, इस फूल की सारी पंखुड़ियां सड़ी हुई है। अगर बड़ी मालकिन देख लेती ना तो मेरी चमड़ी उधेड़ देती। हाँ वो तो है, अभी तो सिर्फ तेरी चमड़ी पे काले खुटवाई है, अगर ये देख लेती ना तो सच में तेरी चमड़ी उधेड़ देती। गजब की सुंदर लग रही है तू ऐसे, हम लोगों के बीच में बस तेरी ही बातें हो रही हैं। जाके अपना काम कर समझी, और ज्यादा बत्ती सी दिखाई ना तो भाई साहब को बोल के तेरे सारे दांत उखड़वा दूंगी। शिवराज, बापू साहब, आप आ गए। बिल्कुल मारी परछाई है रे तू, गर्व है हमारे को तुझ पे। वादा कीजिए बापू साहब कि अब दोबारा मन्ने कभी छोड़ के ना जाएंगे। भाई साहब, आप कब तक अपना दर्द छुपाएंगे? आपने फिर आज बापू साहब को सपने में देखा ना। आखिर ऐसा क्या देखते हैं आप सपने में कि जो आपको इतना बेचैन कर देता है? भाई साहब, वो हमारे भी बापू साहब थे, हमें भी पूरा हक है जानने का कि बापू साहब की मौत कैसे हुई। बताइए ना भाई साहब, बापू साहब की मौत कैसे हुई? भाई साहब, मैं तो हमेशा ये सपना देखती हूँ कि हम हमारे गांव वापस देवरिया चले गए हैं और वहाँ पे जाके हवेली के दरवाजे पे जा पहुँचे हैं, और फिर बापू साहब वो हमारी ओर दौड़ के आते हैं और फिर कोई नहीं आ रहा दरवाजा खोलने, कोई नहीं आ रहा। खत्म हो चुके हैं बापू साहब, समझ में आई तुझे? कितनी बार समझा चुका हूं लेकिन तेरे दिमाग में घुसती ही नहीं है बात। देवरिया हमारा गांव नहीं है, जो है ये है। रतन साहब की हवेली ही हमारा संसार है रस्सू, बस। मैंने माफ कर दे रसू, हरे पे इतना गुस्सा किया। सुन, मैं बस तारे को ये समझाना चाहता हूं कि अब जो है ना, हमारी जिंदगी यही है। इसके वहां की सोचना ना तू छोड़ दे। यही हमारा संसार है, ये हवेली ही हमारा सब कुछ है। अब चल,
लड़के वाले आते ही होंगे। मैंने पता है तूने सारी तैयारियां कर दी होंगी, पर फिर भी एक बार सोच ले, कोई कमी तो ना छूटी तरह से। लाडो, अपने भाई साहब की ओर देख और बता कैसा दिखता हूं। एकदम काली नाक वाले बंदर लग रहे हो। हटिया पगली। इस राग की वजह से अपना मन छोटा ना करियो तू, समझ रही है? एक बात याद रख, चांद पे भी खड़े दाग होवे हैं, पर क्या वो चमक ना छोड़े? किसी के लिए भी ना। देखना तू, थारे भाई साहब थारे लिए ऐसा हीरा लड़का चुन के लाएंगे ना, जो थारे रूप और थारे मन दोनों की सुंदरता से प्रेम करेगा। वो थारे से इतना प्रेम करेगा कि तू अपने भाई साहब ने भी भूल जाएगी। कोई भी आ जाए, पर वो हमारे भाई साहब की जगह कभी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अपने भाई साहब की जान और सम्मान दोनों हूँ। हाँ? ठीक से साफ हो गया ना? जाऊं मैं? ऐसे ही अच्छे लगते हो। आजा। जब कह दिया मैंने ना मिलना उस चोरे से, ना मिलना उसके परिवार वालों से, तो फिर क्यों जिद पे अड़े हुए हो सबके सब? क्यों? तो कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है? नहीं करना है शादी ना, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लड़के वाले आते ही होंगे छोटी मालकिन। ऐसा व्यवहार आपने शोभा ना देता। और ये बात मैंने 2 टके का खरीदा हुआ नौकर बताएगा कि क्या शोभा देगा और क्या ना। छोटी मालकिन, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी औकात 2 टके की ही है। वो कहना कि सड़क पे पड़ा पत्थर और अनाथ, इन दोनों में दुनिया कोई फर्क ना करती। राणा साहब ने हमारे को सड़क से उठा के अपनी हवेली में जगा दी है, इसलिए वो हमारे लिए हमारे भगवान की तरह है। और हमारे भगवान को कोई ठेस पहुंचाए ये हमारे से बर्दाश्त ना होगा। इसलिए हमारी विनती है आपसे कि आप शांत हो जाएं और तैयार हो जाएं। राणा साहब के लिए आज का दिन काफी बड़ा दिन है। मैं भी उन्हीं राणा साहब का खून ना होंगी शांत। क्या करेगा तू? राणा साहब को ठेस ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखने के लिए जो करना पड़ेगा वो करूंगा मैं। मैंने धमकी देगा? नजरें मिला मुझसे और जवाब दे। बोल, देख हमारी आंखों में और जवाब दे। छोटी मालकिन, बैठती है हमारी आपसे, तैयार हो जाइए।
मिर्ची न लगे तो एक बात बोलूं, इसको तैयार करने की जवाबदारी तुम्हारी। तू जा, कुछ और काम संभाल ले। जी। अठे बैठ। के तमाशो लगा रखे हुए, क्यों ना मिलना चाह रही छोरे वालों से? बताने में थारा कलेजे पे छुरियां चल रही हो तो मैं बता दूं। कोई और है मासी जिसे मैं दिल से चाहूँ। अगर ये रिश्ता जुड़ा तुम्हारा दिल टूटेगा। पापा को नहीं बता सकती हूँ। ये हमारी लाडो रानी, इतनी सी बात और इतना हंगामा। अरे तू चिंता ना कर छोरी, टुटवा दूंगी ये रिश्ता आज वालों। पर थारे भी हमारी एक बात को ध्यान रखने पड़ेगा, इसमें ना तो थारी बदनामी होनी चाहिए न थारे बापू की। इसके लिए चाहिए हमको एक मोहरो, और इस पूरी हवेली में वो मोहरो कौन है जिसके कारण ये रिश्ता टूट जावे? इस पूरी हवेली में हमारी लाडो रानी सबसे ज्यादा किससे चिढ़े है? ऐसी क्यों खड़ी है? बोल। रसाल? अरे चोरी,